तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का रेशियो निकाल करके कंपेयर करना है कि बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो इनकंसिस्टेंट तभी होगी जब किसी भी इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आए। नो सॉल्यूशन यानी A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब लाइन पैरेलल होती थी तभी इसका जो सल्यूशन होगा वो नो सल्यूशन होगा और लाइन इनकंसिस्टेंट होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। A1 क्या है, x का मल्टीपल 3 और A2 क्या है, x का सेकंड इक्वेशन का x का मल्टीपल 2। B1 क्या है यहाँ पे, y का मल्टीपल 2 और सेकंड इक्वेशन का y का मल्टीपल B2 कहलाता है, तो -3। C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म 5 और C2 क्या है 7। तो इसमें देख सकते हैं आप कि A1 और A2 है वो 3/2 है या 2/3 है, तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो लाइन जो होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये क्राइटेरिया तभी अप्लाई होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 जब होता है तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। तो लिखेंगे दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड इट हैव यूनिक सल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तब जो सल्यूशन होता है यूनिक सल्यूशन होता है, और जब यूनिक सल्यूशन होता है तो जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब नो सॉल्यूशन आए। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट ही होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। A1/A2 यानी 2/4, B1/B2 यानी -3/6 और C1/C2 यानी 8/9। तो ये सिंप्लीफाई तो हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2। ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं A1/A2 जो है 1/2 है और B1/B2 भी 1/2 है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन जो C1/C2 है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो ये लाइंस जो होगी वो पैरेलल होगी। दीज लाइंस आर पैरेलल एंड इट हैव, जब लाइन पैरेलल होती है तो जो सल्यूशन होगा वो नो सल्यूशन होगा। इट हैव नो सल्यूशन और फिर जो इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। आंसर। थर्ड क्वेश्चन में A1/A2 यानी 35/23, A2 यानी 9, B1/B2 यानी B1 y का मल्टीपल यहाँ -1
यहाँ पे वाई का मल्टीपल -10, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो बचेगा 1/10। C1/C2 यानी 7/14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, 7 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो 1/2। तो देखते हैं यहाँ पर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है 1/10 के, तो इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लाइन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड इट हैव, जब लाइन इंटरसेक्ट होती है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और जो इक्वेशंस होगा वो कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। यही हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। A1/A2, A1 4/3 और A2 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4/3 इंटू यहाँ 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2/3, है ना। फ्रैक्शन का डिवीजन जब करते हैं तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। B1/B2 यानी B1 2 और ये 3, तो 2/3। C1/C2 यानी 8/12। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 2 8, 4 3 2 से 4 से डिवाइड कर दिए, तो 2/3 2/3 2/3, तीनों में जो 2/3 आता है तो तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। सॉरी, मैंने यहाँ पे काट दिया, इक्वल हो गए। और जब इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है। दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड इट हैव, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो जो सॉल्यूशन होता है वो इन्फिनाइट होता है। हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन। इन्फिनिट सॉल्यूशन, देयरफॉर जो इक्वेशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब नो सॉल्यूशन आएगा। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में A1/A2 यानी 5/10, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे। 5 1 5, 5 2 10, -1/2। ये भी है 3/6, इसको भी 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ -1/2। और यहाँ पे 11/-22 है, तो इसको भी 1/2 11 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं तीनों जगह -1/2 -1/2 आया है, तो लिखेंगे 1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों जगह इक्वल आ गया तो इक्वल लिखे। जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तब ये इक्वल आता है, तो लिखेंगे दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट होती है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, एंड इट हैव इन्फिनिट सॉल्यूशन। जब इन्फिनिट होगा तो कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशंस आर consistent। होपफुली फिफ्थ
क्वेश्चन 1/3 का 1/5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।